उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में, नित्यानंद प्रभु की कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5, पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद। बलराम बलदेव प्रभु के लीलाएं नित्यानंद प्रभु के रूप में। सपानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु पहुंचे और वहां पे राघव पंडित के घर पे लीला कर रहे हैं। तो महाअभिषेक हुआ नित्यानंद प्रभु का और उसके बाद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जाओ कदम्ब के फूलों की माला लेके आओ, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वो माला लेके आते हैं, वो माला पहनाते हैं। उसका सुगंध है इतना अद्भुत था, सभी वैष्णव भाव विभोर हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ में ये दमनका फूलों के माला, दमनका फूलों का भी सुगंध आने लग गया भक्तों को। तो नित्यानंद प्रभु फिर पूछते हैं कि सुनो भाइयों, आप लोग कुछ विशेष प्रकार का सुगंध है आप लोग को मिल रहा है? बोले हाँ, हम लोगों को दमनका के फूलों का सुगंध चारों तरफ से आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु फिर बोलते हैं प्रसन्न होकर के कि सुना सबे परम रहस्य, तुम्हारा सकल यह जानी अवश्य। मैं आपको परम रहस्य बताता हूँ इसके पीछे क्या है। चैतन्य गोसाई आजी सुनिते कीर्तन नीलाचल हाइते करी लेना आगमन। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि आप सबके कीर्तन को सुन करके चैतन्य गोसाई चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से यहाँ पे आ गए हैं, आए थे। ये केम सर्वांगे परिया दिव्य दमन कमाला एक वृक्षे अवलंबन करिया रहीला। अपने पूरे शरीर में दमन का फूलों का दिव्य माला पहने हुए थे महाप्रभु, और एक वृक्ष के सहारे यहाँ पे वो कुछ समय तक रुके। सेई श्री अंगेर दिव्य दमन का गंधे चतुर्दिके पूर्ण हाई आछय आनंदे। और वही उनके शरीर में जो दमनक के फूलों का माला था, उसी का दिव्य गंध है, चारों दिशाओं में व्याप्त है। तुम सब कार नृत्य कीर्तन देखीते आपने आइला प्रभु नीला चलाते। आप सबके नृत्य और कीर्तन को देखने के लिए स्वयं महाप्रभु नीलाचल से आए। एते के तुम्हारा सर्व कार्य परिहरी निरवधि कृष्ण गाओ आपन अपासारी। इसलिए आप सबको अन्य सारे कार्यों को त्याग देना चाहिए। अन्य सारे कार्य को त्याग करके निरवधि कृष्ण के कीर्तन में अपने आप को नियोजित कर लेना चाहिए। Absolve yourselves in the constant glorification of Lord Krishna.
अपने आप को और अन्य सारे कार्यों को भूल करके ये कार्य करो। नीरवती श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र जैसे सवार शरीर पूर्ण हाव प्रेम रसे। तो नित्यानंद ये बोलकर के आशीर्वाद भी दे दिए कि may all of you become filled with the mellows of ecstatic love by constantly glorifying श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र। कि आप सब श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के निरंतर गुणगान करते हुए उनके प्रेम के रस में सदैव पूर्ण हो जाएं। एता कही हरि बोली करे हुंकार सर्वाधिक प्रेम दृष्टि करी विस्तार। ये बोल करके नित्यानंद प्रभु जोर से हरिनाम लेना चालू कर दिए और चारों दिशाओं में सभी भक्तों के प्रति प्रेम दृष्टि को वितरित कर रहे हैं। He then cast his love-filled glance in all the directions. सभी दिशाओं में love-filled glance प्रेम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं सब भक्तों को। आपको भी चाहिए नित्यानंद प्रभु की प्रेम दृष्टि, लव-filled glance चाहिए। एक इच्छा रखना चाहिए। हर कोई संसार में लव-filled glance की कामना रखता है कि प्रेम से तो देखे कोई हमको, प्रेम से देखना चाहिए। सो ये कामना अगर कोई करना चाहता है तो भगवान से ये कामना करना चाहिए। नित्यानंद स्वरूपेर प्रेम दृष्टि पाते सवार हैला आत्मविस्मृति देहेते। नित्यानंद प्रभु के लव फील्ड ग्लैंस प्रेम दृष्टि प्राप्त करके सभी के सभी भक्त लोग अपने शरीर को भूल गए कि हम कौन है, अपने आप को ही भूल गए, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए। आत्मविस्मृति देहेते, आप पूछ रहे थे ना आपको, वो वाला सा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, देहात्म बुद्धि है शरीर से ऊपर उठ जाए। तो ये इसका तरीका ये है, भगवान के लव फील्ड ग्लैंस, भगवान की जब प्रेम दृष्टि प्राप्त करेंगे तो स्वतः ही तुरंत इमीडिएटली आप देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे। सोचिए, जिस देहात बुद्धि से ऊपर उठने के लिए महान महान योगी लोग हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के भक्तों को बस नित्यानंद प्रभु की ऐसे प्रेम दृष्टि बात से ही मिल जाता है। योगियों की सिद्धि नित्यानंद प्रभु की कृपा से बस उनके देखने मात्र से मिल जाता है। अब सोचिए, जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन के जो निरंतर उनके साथ रहते हैं, तो उनके पास किस सिद्धि की कमी होगी? सारी सर्व सिद्धि उनके पास। इनके देखने मात्र से प्रेम प्रेम दृष्टि पात से ही व्यक्ति आ, आत्मविस्मृति हो जाती है। तो फिर अन्य और क्या ही बोलना चाहिए। तो आ, ये एक वैष्णव भजन में बोलते हैं, देह स्मृति नहीं जा रहा संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह स्मृति नहीं है, मतलब अपने शरीर को ही भूल गया है, इतना एब्जॉर्ब हो गया है भगवान के सेवा में, तो उसका संसार बंधन की संभावना ही नहीं, संसार के बंधन से मुक्त हो गया है। तो ये जो देह विस्मृति है, देह विस्मृति, ये व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है भगवान की कृपा कटाक्ष के माध्यम से। सुना सुना अरे भाई, नित्यानंद शक्ति जे रूपे दिले न सर्व जगत तेरे भक्ति। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि सुनो सुनो ये भाइयों और बहनों भी, सबके लिए बोल रहे हैं, सुनो सुनो भाइयों, नित्यानंद प्रभु की शक्ति के बारे में सुनो। कैसे, किस रूप में, किस तरीके से इन्होंने सर्व जगत तेरा भक्ति,
सारे जगत को भक्ति कैसे प्रदान किए, इसके बारे में सुनो इस शक्ति का। जे भक्ति गोपिका गणेर कहे भागवते, नित्यानंद हैतेतः पाहिला जगते। जिस भक्ति का गुणगान अ, गोपियों के जिस प्रकार की भक्ति, गोपी भाव का गुणगान श्रीमद् भागवत करता है, अ, वो श्री नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से पूरे जगत को दान दिए, प्रदान किए, इसके बारे में सुनिए। सुनना चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहता है इसके बारे में? किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वो गोपियों की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति भागवत में जैसा वर्णन है, उसको कैसे प्रदान किए और कैसे कैसे लोगों को दिए, यहाँ तक कि जन साधारण लोगों को भी दे दिए, उसका वर्णन चालू कर रहे हैं। ये नित्यानंद प्रभु की महिमा है। कि हगिया वृक्षेर ऊपर डाले चढ़े, पाते पाते वेडाए तथापि नहीं पड़े। बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु के दिव्य प्रभाव से, उनके प्रेम पूर्ण दृष्टिपात से, लव फील्ड ग्लैंस, लव फील्ड ग्लैंस उनकी दृष्टि में क्या है? लव फील्ड ग्लैंस है, मीन्स उनके कृष्ण के प्रति प्रेम का नशा इतना है कि आंखों से ही वो नशा, वो जो प्रेम है वो बहता है उनके दृष्टि से। जैसे कोई होता है ना, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा शराब पी लेता है कि उसकी आंखें खोल के देख लेता है तो सामने वाले को शराब का जो है झटका आता है, नशे लगने लग जाता है देखने मात्र से, उसकी आंखें देखने मात्र से। होता है ना कुछ लोग ऐसे बहुत ज्यादा पी लेते हैं, जो उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं, दूर से ही पता चल जाता है आंख देख करके कि ये तो पूरी तरह से टुन में है, महात्मा गए काम से। तो उस नित्यानंद प्रभु उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम का सागर है, अथाह सागर। जो उनके आंखों से जब दृष्टि देखते हैं तो प्रेम वितरित होता है, और वो जिसके ऊपर पड़ता है तो वो कृष्ण प्रेम मय हो जाता है। कि वो वृक्ष के शाखा में चढ़ चढ़, कुछ लोग केहा गया वृक्षेरा ऊपर डाले चढ़े, वृक्ष के शाखा में चढ़ गए और प्रेम के कारण इतने गदगद हैं कि पूरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि पत्तों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गिर नहीं रहे नीचे। हाँ, डाल पे चढ़ के पत्तों में चल रहे हैं, फिर भी गिर नहीं रहे। क्या क्या प्रेम सुखे हुंकार करिया, वृक्षे रहू परे ठाकी पड़े लंफ दिया। कुछ लोग प्रेम सुख से, हाँ, प्रेम के सुख में होते हुए हुंकार कर रहे हैं और जंप डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, वृक्ष के ऊपर से डाली से चढ़ते हुए ऊपर जाते जा रहे हैं, फाइनली पत्ते पे चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गए सबसे टॉप पे, और वहां से जंप मार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, प्रेम में इतने गदगद है। आप लोग को सुनकर लग रहा होगा ये सब क्या है, बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। बड़ा चढ़ा के नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी कभी कोई होता है ना, जो बहुत ज्यादा आनंदित होता है, बहुत आनंद के कारण जब उछल कूद करता है तो धड़ाम धड़ाम गिर भी जाता है तो उसको कुछ चोट का अनुभूति नहीं होता है। हम देखा है। और जिसको आनंद नहीं है, दुख है, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा झटका लग जाएगा तो बहुत दुख होगा। हाँ, समझ पा रहे हैं। और अगर बहुत आनंद से परिपूर्ण है तो गिर भी जाएगा इधर उधर तो भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे तो कृष्ण प्रेमानंद है, कृष्ण प्रेम का आनंद है, और भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है इन भक्तों को। तो ये लोग इतने आनंद के सागर में डूब रहे हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के कूद रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। केहा वह हुंकार करे वृक्ष मूल धरी, उपाड़िया फैले वृक्ष बलि हरि हरि।
और कुछ लोग हुंकार करते करते नीचे से ही वृक्ष के मूल को पकड़ करके उसको उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, हरी हरी बोलते हुए कि हवा गुबाक बने चाय रड़ दिया, गाछ पांच सात गोया एकत्र करिया। Someone ran into a betel nut forest, grabbed 5 or 7 trees and uprooted them together. कुछ लोग पान के जंगल में चले गए, पान लगाया जाते, पान का पेड़ देखे हैं? तो पान के जंगल में जा करके वो 5 7 वृक्ष को एक साथ पकड़ करके उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो कृष्ण प्रेम के आनंद के सागर में डूबने के कारण ना केवल ये अपने जो है जो है शरीर में चोट नहीं लग रहा है, दुख नहीं है कुछ भी, बल्कि इतना शक्ति आ गया शरीर में प्रेम के कारण कि उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं। जैसे रामचंद्र की वानर सेना जय श्री राम बोल बोल करके बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के लेके जा रहे, छोटे छोटे वानर भी अपने से 10 10 गुना भारी पत्थर उठा उठा के दौड़ दौड़ के लेके जा रहे हैं। हाँ, अब बजरंग बली तो पूरा पहाड़ ही उठा ले। वो क्या है? वो प्रेम, प्रेम की शक्ति है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है। ये भौतिक संसार में तो प्रेम प्रेम है ही नहीं, काम है, लस्ट है, नकली प्रेम। लस्ट को क्या बोलते हैं? नकली प्रेम। तो नकली प्रेम में भी इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति पूरा दुनिया उखाड़ने की शक्ति रखता है। हाँ? रहेगा इससे दुबला पतला, मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा दुबला पतला, लेकिन अगर नकली प्रेम में पागल होगा किसी लड़की के, मान लीजिए, तो सबको चैलेंज कर देगा, आ जाओ जिसको आना है। हाँ, सबसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, डरता नहीं है। तो यहाँ पे तो असली दिव्य कृष्ण प्रेम है। तो ये लोग पान के पत्तों, पान के पेड़ को पकड़ पकड़ करके फिर तोड़ना चालू कर दिया, उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। हे न से देहिते जन्मी आज छे प्रेम बल, तृण प्राय उपाड़िया फैलाए सकल। उनके शरीर में ऐसा अद्भुत प्रेम का बल संचारित हो गया है that he uprooted those trees as if they were blades of grass. उन वृक्षों को ऐसे उखाड़ के फेंक रहे हैं जैसे वो क्या है? ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके जैसे होते हैं, उसे तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। ये प्रेम का बल है, कृष्ण प्रेम का बल। अश्रुकंप स्तंभ घर्म पुलक हुंकार, सर्वभंग वैवर्ण्य गर्जन सिंहासार। श्री आनंद मूर्छादि जत प्रेम भाव, भागवते कहे जत कृष्ण अनुराग। सबार शरीरे पूर्ण हैल सकल, हेन नित्यानंद स्वरूपेर प्रेम बल। सोचिए, नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद प्रभु के प्रेम बल का शक्ति, प्रेम बल का क्या लक्षण है? नित्यानंद प्रभु के प्रेम बल का वर्णन नहीं कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रेम बल का जो प्राप्त किए कृपा, वैष्णवों को जो मिला, उनका वर्णन चल रहा है। नित्यानंद प्रभु तो उनका बल तो क्या सीमित है, वो तो साक्षात बलदेव है। हाँ, ये भी एक जगह वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु अनंत शेष के रूप में अपने एक एक फन में असंख्य ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, और कृष्ण के प्रेम के रस में मत्त होने के कारण उनको ब्रह्मांड का भार तक पता नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन सा ब्रह्मांड है। कृष्ण प्रेम के रस, और कृष्ण के प्रेम के रस के कारण ही वो ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड को धारण किए, उसका भार भी पता नहीं चलता है। और इस असंख्य ब्रह्मांड में रहने वाले जो असंख्य दुरात्मा लोग हैं, हाँ, मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, बद्ध जीवात्मा दुरात्मा है, तो वो कृष्ण के विरोधी हैं, कृष्ण बहिर्मुख है। और ये जान करके भगवान अनंत शेष नित्यानंद प्रभु को बहुत क्रोध आता है, वो पसंद नहीं करते। उनका तो इच्छा होता है कि पूरे जगत को भस्म करके नष्ट कर दो, लेकिन उसी कृष्ण प्रेम के रस के कारण इस क्रोध को भी वो शांत कर लेते हैं। क्या कृष्ण प्रेम रस है उसमें? ये कृष्ण की इच्छा है
ये जगत का पालन पोषण होना चाहिए, ताकि बद्ध जीवात्माओं को अवसर मिले, वो अपने आप को रिफॉर्म कर सकें, संशोधित करके कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर सकें। इस कृष्ण की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए नित्यानंद प्रभु इस कृष्ण प्रेम के रस में अपने क्रोध को भी त्याग देते हैं, और अनंत समय से ये अनंत ब्रह्मांड को, असंख्य जीवात्माओं के ये दुर्व्यवहार को भी सहन कर लेते हैं। ये है जो उनके एक्सटेटिव लव, ये तो नित्यानंद प्रभु बलराम का जो प्रेम का बल है, ये हम लोग चर्चा किया। लेकिन उनके प्रेम का बल का लेस मात्र है जो उनकी लव फील्ड ग्लैंड से प्राप्त हुआ, प्रेम दृष्टि, प्रेम पूर्ण दृष्टि जिन जिन वैष्णवों के ऊपर पड़ी, उन वैष्णवों के अंदर ये बल उत्पन्न हो गया, प्रेम बल, कि सबका शरीर कृष्ण के प्रति जो विकार है, प्रेम के विकार है, जैसा कि भागवत में वर्णन किया गया है, क्या क्या, अश्रु, कंप, स्तंभ, घर्म, पुलक, अहंकार, सर्वभंग, वैवर्ण, गर्जन, सिंहसार, आंखों से अश्रुधारा बहना, शरीर कंपित होना, स्तब्ध हो जाना, पसीने छूटना, रोमांचित हो जाना, जोर जोर से गर्जना करना, वॉइस चोकिंग, हाँ, क्या बोलेंगे उसको, कंठ अवरुद्ध हो जाना, शरीर का कलर बदल जाना, हाँ, थंडरिंग, और शेर की तरह गर्जना करना, और मूर्छित होकर के बार बार गिर जाना, ये सारे के सारे विकार प्रकट हो रहे हैं उन वैष्णवों के शरीर में भी, जो नित्यानंद प्रभु की लव फील्ड ग्लैंड्स को प्राप्त की, कहा, कृष्ण प्रेम युक्त दृष्टि पाद के पात्र बनने वाले वैष्णव के अंदर ये लक्षण दिख रहा है। जेदिके देखे ने देखिए ना नित्यानंद महाशय, से दिखे महाप्रेम भक्ति वृष्टि हाय। There was an intense shower of ecstatic love, devotional love in whatever direction Lord Nityanand cast his glance. जे दिखे देखे ना नित्यानंद महाशय, जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उस डायरेक्शन में महाप्रेम भक्ति वृष्टि है, महाप्रेम भक्ति वृष्टि हो रही। तो बस हमको अगर नित्यानंद प्रभु की ऐसी एक प्रेम दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो काम बन जाएगा। सारे साधन सफल हो जाएंगे। जहाँ रे चाहे न से प्रेमे मूर्छा पाए, वस्त्र न संवरे भूमि पड़ी करी जाए। सो वेवर ही लुक्ड एट, जिसके तरफ भी वो देखे, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो व्यक्ति चेतना विहीन हो गया, बाहरी चेतना खो बैठता था, और कृष्ण प्रेम से वशीभूत होकर के धरती पे ऐसे गिर गिर के लोटपोट करता था, अपने कपड़े भी भूल जाता। यानी जिसको ये भक्ति का संदर्भ ये सब नहीं मालूम होगा, बोलेगा अरे क्या है, पागल हो रहे हैं लोग तो, ये कोई जादू, जादू है इसके पास, ये कौन है निताई, सबको पागल बना दे रहा है, देख के ही पागल बना दे रहा है। नित्यानंद स्वरूप हरि बारे धाय, हासे नित्यानंद प्रभु वसिया खटाए। खटाए अपने आसन में बैठे हैं, और जिसके तरफ देखते वो प्रेम से पागल होकर के, विवल होकर के, मूर्छित होकर के लोटपोट करता, हुंकार करता, हरी 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 बोलता, अश्रुधारा बहती, और ऐसे मूर्छित होकर गिरता कि कपड़े भी नहीं संभल पाते। और जब थोड़ा बहुत होश आता तो प्रेम से विवल होकर के दौड़ता था नित्यानंद प्रभु की तरफ, उनको पकड़ने के लिए उनके चरण कमलों को, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाता था, बार बार गिर जाता था। ये देख करके नित्यानंद प्रभु स्माइल करते हैं, वाह वेरी नाइस, अच्छा है। हाँ, अपने जैसे पागल बना बना करके भगवान जो है आनंद लूटते हैं। जैसे कोई शराबी होता है ना, खुद शराब के नशे में टुन्न रहता है, और फिर सबको बांटता रहता है, एक नया व्यक्ति को शराब पिलाना चालू करता है, फिर जब उसको देखता है कि वाह ये नशे में आ गया है, तो वो शराबी को बड़ा आनंद आता है, देखा मस्त झूम रहा है नशे में। तो इसी प्रकार से भगवान नित्यानंद प्रभु और वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भी, जब खुद जो कृष्ण प्रेम के रस में मत्त रहते हैं, इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, अन्य जीवों को जब कृष्ण प्रेम वितरण करते हैं, तो जब वो भी कृष्ण प्रेम के रस में पागल हो जाता है, तो उसको देख करके उनको बड़ा
आनंद आता है। समझ रहे? इसको बोलते हैं असली आनंद। नित्यानंद प्रभु आसन में बैठ करके ही हंस रहे हैं सब देख करके। जत पारिषद नित्यानंदेर प्रधान, सबारे हैल सर्व शक्ति अधिष्ठान। सर्वज्ञाता वाक सिद्धि हैल सबार, सबे हैले न जेन कंदर्प आकार। और जितने भी पार्षद गण हैं नित्यानंद प्रभु के, नित्यानंदेर प्रधान, हाँ, प्रधान पार्षद गण स्पेस थे जो उनके साथ आए थे, और तो सबके सब पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो गए, वो फुली एम्पावर्ड। मतलब सारे उनके पास अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो गई। वो भगवान की तरह ही सर्वज्ञ हो गए, ओमनिशियंट, सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हो गए, सर्वज्ञ हो गए, और वाक सिद्धि हो गई। जो बोलते थे वो सब सत्य हो जाता। और उनका शारीरिक सुंदरता भी कंदर्प की तरह सुंदर दिखते हैं। महाप्रभु के पार्षद श्वेतद्वीप में गौर पार्षद, वो महाप्रभु के तरह ही बिल्कुल सुंदर दिखते हैं। गौर वर्ण का उनका भी शरीर पूरा गौर वर्ण का है। कमल नयन, जान उलंबित भुजा, और घुंघराले घने घुंघराले बाल महाप्रभु के साथ ही संकीर्तन करते हैं। जैसे वैकुंठ में नारायण के पार्षद चतुर्भुजी होते हैं, श्याम वर्ण का शरीर, कुछ सेम टू सेम, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो पास में आके जब देखेंगे आईडी कार्ड तो पता चलेगा, अच्छा ये नारायण, उनका आईडी कार्ड है ना, कौस्तुभ मणि नारायण पहने। उसी से पता चलता है कि ये नारायण है, बाकी सब उनके पार्षद। नहीं तो रूप रंग सुंदरता से पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से महाप्रभु के पार्षद, जो उनके नित्य पार्षद हैं श्वेतद्वीप में, जो निरंतर संकीर्तन में लगे रहते हैं, तो वो द्विभुज आकार होते हैं। और उनका भी शरीर गौरांग वर्ण का होता है, गौर वर्ण के। और कंदर्प, हाँ, जो है कामदेव के समान, वो भी बड़े सुंदर दिखते हैं। So their features resemble those of Cupid। ये नित्यानंद प्रभु के पार्षदों का भी ये स्वरूप हो गया। सवे जारे परस करे न हंसता, दिया से है विफल सकल पासरिया। और उनके पास भी ये शक्ति हो गई, हाँ, तो वो जिनको स्पर्श कर देते थे, वो व्यक्ति भी पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाता था, सब कुछ भूल जाता था। नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में भी यही रूपे पानीहाटी ग्रामे 3 मास, नित्यानंद प्रभु करे भक्ति रविलास। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु 3 महीने तक पानीहाटी ग्राम में भक्ति का विलास कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं अपने पार्षदों के साथ मिल करके। और वहां के निवासियों को भी वो भक्ति प्रदान करके उनको भी आस्वादन करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। 3 मास कारोबार नाही कर शरीरे, देह धर्म तिलार्थे को कार्य नहीं स्फुरे। सोचिए, 3 महीने तक वहां पे जितने भी निवासी थे पानीहाटी ग्राम में, जो नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आए, सबके सब 3 महीने तक किसी को बाह्य चेतना है ही नहीं। हाँ, फिर नो वन मैनिफेस्टेड एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना कोई भी प्रकाशित नहीं किए। दे डिड नॉट फील इवन द स्लाइटेस्ट अर्ज ऑफ द बॉडी। देह धर्म, शरीर के धर्म को पालन करने का तिला तिल मात्र भी उनको कुछ स्फुरण नहीं आ रहा है। अपने जो घर के दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाना तो दूर की बात है, शरीर के धर्म, खाना पीना सोना, कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन खाने पीने का तो निकालेगा ही समय, एक दिन कम से कम एक बार तो खाना पड़ेगा। फिर थक जाएगा, 15 घंटे 18 घंटे भी काम करने के बाद थकेगा तो जाके थोड़ा सोएगा, हाँ, आरिस तो आएगा कम से कम। लेकिन ये जो भक्त हैं नित्यानंदपुर के कांटेक्ट में जो आए, बोल रहे हैं देह धर्म तिलार्थ को कार्य नहीं स्फुरे। तिलार्थ स्लाइटेस्ट थोड़ी मात्रा में भी उनको देह धर्म, देह शरीर के लिए कुछ अर्ज महसूस नहीं हो रहा है। 3 मास केहा नहीं करीला आहार, सबे प्रेम सुखे नृत्य बलि नहीं यार। 3 महीने तक कोई भी भक्त कुछ भी नहीं खाए,
दे डिड नथिंग अदर देन डांस इन द हैप्पीनेस ऑफ एक्सटेटिक लव। और 3 महीने तो कुछ खाए नहीं, ऐसे नहीं चुपचाप लेटे हुए हैं बस, जबरदस्ती जो है उपवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो निरंतर कृष्ण के कीर्तन में नाच रहे हैं और आध्यात्मिक आनंद से भाव विभोर होकर के नाच रहे हैं। उनको फील ही नहीं हो रहा है, भूख प्यास तृष्णा सब खत्म हो गया 3 महीने तक। हम लोग तो अभी 6-8 घंटे की हालत खराब हो रहा है, अभी शाम तक जाते जाते ठनकना चालू हो जाएंगे। स्पेशली विशेष रूप से मेरा, मुझे तो बहुत महसूस होने लग जाता है, अगर 10-12 घंटे से ज्यादा होने लग जाए फास्टिंग, तो शरीर जवाब देने लगता है। एक बार 2 साल पहले की बात है, लास्ट टू लास्ट गौर कथा, मतलब गौर पूर्णिमा में मुझे कहीं पे इनवाइट किया गया था गौर कथा करने के लिए, एक सेंटर में मुंबई में ही। तो मैं फास्टिंग कर रहा था, तो मैं हाँ तो बोल दिया था। तो शाम को जब 5 बजा, मेरे को लग रहा था क्या कर पाऊंगा, कथा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या करूँ, नारियल पानी पी लूँ क्या। नारियल पानी पी लूंगा तो कम से कम कथा अच्छे से कर लूंगा, ऐसा विचार मन में आ रहा था। फिर मैं सोचा देखते हैं, जो होगा तो होगा, महाप्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। कथा स्टार्ट करेंगे, जब तक चलेगी गाड़ी तो करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो फिर 6 बजे हम लोग उधर गए और कथा स्टार्ट कर दी। जो डेढ़ डेढ़ घंटे तक कंटिन्यूअस महाप्रभु का अवतरण का जो लीला है वो करते गए। और उस दौरान तो कुछ भी फील नहीं हुआ, कम से कम उस दौरान तो फील नहीं हुआ कुछ वीकनेस वगैरह, भगवान कृपा कर। तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम लोग तो एक दिन भी फास्टिंग कर ले तो फील होने लग जाता है। लेकिन इन भक्तों जो कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, 3-3 महीने तक कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन फिर भी कुछ फील नहीं हो रहा है, और नाच रहे हैं, निरंतर नाच रहे हैं कृष्ण के कीर्तन में। हाँ, इसको बोलते हैं, इस प्रकार का संकीर्तन होता है महाप्रभु के धाम में। ठीक है, गौर पार्षद जो है इस प्रकार का संकीर्तन करते हैं, इसलिए जब ये मौका मिले कि उस संकीर्तन पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन इच्छा रखते हैं, तो अभी की स्थिति से तुलना मत करिए कि प्रभु जी ऐसा है क्या, महाप्रभु के पार्षद बन के फिर 24 घंटे बस नाचते रहेंगे कीर्तन करते रहेंगे, कितना थक जाएंगे। अभी तो हम 2 घंटे कीर्तन निकलते हैं स्ट्रीट में तो थक जाते हैं। तो उससे कंपेयर मत करिए, वो बहुत अद्भुत है। भक्त लोग, उनको जो है ब्रह्मा के रात्रि के बराबर कीर्तन चलता था, लेकिन उन भक्तों को लगता था कि एक क्षण में खत्म हो गया, ऐसा महसूस होता। जैसे रासलीला के टाइम पे गोपियों के साथ जब भगवान रास नृत्य कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर रास नृत्य किया, यानी 432 करोड़ साल तक रासलीला चला। इन गोपियों को लगा कि एक क्षण में खत्म हो गया। उसी तरह से गौरांग महाप्रभु का जो संकीर्तन चलता है श्रीवास ठाकुर के आंगन में पूरा रात्रि भर, तो पूरा रात्रि भर सारे पार्षद कीर्तन करते हैं, और वो ब्रह्मा जी की आयु के बराबर चलता है। हाँ सॉरी, ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर, यानी ब्रह्मा जी की रात्रि 432 करोड़ साल, हम कभी विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन वो उनको लगता है कि एक क्षण में खत्म हो गया। और गोलोक वृंदावन में महाप्रभु का संकीर्तन नित्य रूप से चल रहा है, लेकिन कोई भक्त लोग बोर नहीं होते। ये बोर होने का काम तो इस भौतिक संसार का है, यहाँ पे हम सब काम करके बोर होते हैं। यहाँ पे जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख को भी अगर कोई व्यक्ति एक बार दो बार तीन बार प्राप्त करने का चेष्टा करेगा तो बोर हो जाएगा। आप एक रसगुल्ला खाएंगे बड़े उत्साह के साथ, दूसरा भी उत्साह के साथ, फिर तीसरे चौथे के बाद नहीं नहीं, बस बस बस, बोर होने लग जाएंगे, क्षमता नहीं रहेगी। लेकिन आध्यात्मिक जो कार्यकलाप होते हैं, सुख होता है, उसमें ये सब रूल जो है चीजें लागू नहीं होती। सो पानी हाटी ग्राम्य जत हिला प्रेम सुखा,
चारि वेदे वर्णिबेक से सब कौतुका। तो बोल रहे हैं कि 3 महीने तक पानीहाटी ग्राम में रह करके नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार के प्रेम सुख का आस्वादन किए और कराए, चारों वेद इस इन प्रकार की लीलाओं का वर्णन करेंगे। चारों वेद इन लीलाओं का वर्णन करेंगे मतलब आगे आने वाले समय में वेद व्यास जी वर्णन करने वाले। एको दंडे नित्यानंद करी लेना जता, दाह वर्णि बार शक्ति आचे कारकता। अब बोल रहे हैं हु हैज द एबिलिटी टू डिस्क्राइब ऑल द पास्टिम्स दैट नित्यानंद परफॉर्म इन अ हाफ आवर। आधे घंटे में नित्यानंद प्रभु ने जितनी प्रकार की लीलाएं किए, किसके पास शक्ति है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। वर्णन ही नहीं किया जाता। पूरा ये चैतन्य भागवत का ग्रंथ भी अगर लिख डालेंगे तो भी आधे घंटे की लीलाओं को भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये जस्ट ट्रेलर दिया जा रहा है यहाँ पे, स्पार्क मात्र, ताकि हम प्रेरित हो जाएं और ऐसे भगवान नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की पार्टी ज्वाइन करने के लिए हमको प्रेरणा मिले। हाँ, ये भौतिक संसार के जो तुच्छ है, सुख की वास काल कामना है, इसको त्याग दें। यहाँ से वी शुड फील डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड समझते हैं? ये बहुत हो गया है, इनफ इज इनफ। बहुत भौतिक संसार का सिलसिला बहुत हो गया, अब और नहीं। अब वो ज्वाइन करना है, गौ नित्यानंद प्रभु की पार्टी ज्वाइन करना है, संकीर्तन पार्टी। कौन कौन आप में से ज्वाइन करना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु की संकीर्तन पार्टी? हाथ ऊपर करिए। कौन कौन नित्यानंद प्रभु का पार्षद बनने का इच्छा रखता है? बोलिए हरि बोल। हरि बोल बोलने में क्या टेंशन है, बोलिए ना। इच्छा ही करना है तो करो ना, मस्त बड़ा इच्छा करो। बनना नहीं बनना, बनाना नहीं बनाना उनके ऊपर है। हम तो एटलीस्ट हमको पूछेगा कोई तो यही बोलेंगे, यस गौर निताय का पार्षद बन। योग्यता कोई पूछेगा, हाँ योग्यता तो बिल्कुल नहीं, हम स्वीकार करते हैं। योग्यता है भी नहीं और योग्यता अर्जन करने का भी कैपेसिटी भी नहीं है। योग्य बन भी नहीं सकते कभी, लेकिन फिर भी इच्छा रखेंगे अगर बनना है किसी का पार्षद। हरे कृष्ण। सुगौ नित्यानंद प्रभु अ, के साथ संकीर्तन आंदोलन में बिहार कर, बिहार बिहारी बनना चाहते हैं ना? बिहारी बोलते हैं ना आप। असली बिहारी तो रास बिहारी है कृष्ण। लेकिन आप भी बिहार कर सकते हो, बिहारी बन सकते हो ओरिजिनल बिहारी के साथ बिहार करके। सो एको डंडे नित्यानंद करी लेना जता, ताहा वन्नी बार शक्ति आछे कारक करता। क्षणे क्षणे आपने करे न नृत्य रंगा, चतुर्थी के लाई सब पारिषद संगा। नित्यानंद passed every moment dancing in ecstasy in the midst of his associates. हर क्षण 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 हर क्षण नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ कृष्ण कीर्तन में नृत्य करने में, अद्भुत प्रेम में के वशीभूत होकर के नृत्य करने में व्यतीत करते हैं। कखन व आपने वसीय विरासने, नाचाए न सकल भक्त जने जने। और कभी कभी नित्यानंद वीरासन में बैठ जाते थे एंड हैव द डिवोटीज डांस वन आफ्टर अनदर बिफोर हिम। और एक एक भक्त को बुलाते थे, यस आओ अभी आप नाचो, फिर आप नाचो, एक एक करके सबको नचाते थे। एको सेवा केर नृत्य हीन रंग है, चतुर्थी के देखी जेना प्रेम वन्यमय। The dancing of each devotee was so sublime that the four directions became filled with flood of ecstatic love। और एक एक भक्त, एक एक सेवक का जो नृत्य था, नाचना था, वो इतना अद्भुत था कि चारों दिशाओं में कृष्ण के प्रेम का बाढ़ आ जाता था। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के नृत्य को देख करके व्यक्ति कृष्ण के प्रेम से भर जाता था। उसी प्रकार से उनके पार्षदों का जो नृत्य है उसको भी देख करके चारों दिशाओं में कृष्ण प्रेम का बाढ़ उत्पन्न हो जाता। महाझड़े पड़े जेना कदल कवाना, ए माता प्रेम सुखे पड़े सर्वजना। In the happiness of ecstatic love, everyone would fall to the ground like banana trees falling in
a great storm. दिव्य प्रेम के आनंद के सागर में डूबने के कारण वो भक्त लोग जब नृत्य करते थे ऐसे गिरते थे जैसे कि आंधी तूफान में केले का वृक्ष गिर जाता है धड़ाम से, ऐसे धड़ाम भड़ाम गिरते थे। आपने जे कहे महाप्रभु नित्यानंदा से ही मत करी लेना सर्व भक्त वृंदा। ऑल द डिवोटीज डिड व्हाटएवर लॉर्ड नित्यानंदा आस्क्ड देम टू डू। और सारे भक्त वही करते थे जो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते थे, एग्जैक्टली वैसा ही करते थे, उनके आदेश का एज इट इज पालन करते थे। निरवधि श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन कराई न करे न लाइय भक्तगण। तो इस प्रकार से निरवधि मतलब निरंतर सभी भक्तों को कृष्ण संकीर्तन, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इनॉग्रेट किया हुआ कृष्ण संकीर्तन है, उसमें निरंतर सभी भक्तों को नियोजित करके रखते थे। एन से लागीला प्रेम प्रकाश करीते से ही है विवल जे आई से देखीते। और इस प्रकार से प्रेम को, कृष्ण प्रेम को इस प्रकार अद्भुत प्रकार से प्रकाशित करना चालू कर दिए कि जो भी उनको आता था देखने के लिए, हाँ, वो भी विवल हो जाता था देखने मात्र से। जे सेवक जखन जे इच्छा करे मने से ही आसे उपसन्न है तत्क्षण। And whenever any servant desired something, he would immediately receive it. और उनका कोई भी सेवक किसी भी क्षण जो इच्छा रखता था वो उसी वही वो वस्तु इमीडिएटली उनके पास आ जाती, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती। ये उनकी शक्ति। यही मत परानंद प्रेम सुख रसे क्षण है ना यह न जानिलति न मासे। So in this way, they were all so absorbed in mellows of ecstatic love that those 3 months seemed to them like only a moment. इस प्रकार से इस परमानंद प्रेम सुख के रस में इतने मग्न थे सब के सब पानिहाटी ग्राम के भक्त लोग कि 3 महीना नित्यानंद वहां पे रहे। उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक क्षण में एक खत्म हो, ओनली अ मोमेंट। तबे नित्यानंद प्रभु वर कतदिने अलंकार परिते आइला इच्छा मने। फिर कुछ दिन के बाद नित्यानंद प्रभु को इच्छा हुआ कि वो अपने आप को कुछ अलंकार से सुशोभित करे, अलंकार पहने। इच्छा मात्र सर्व अलंकार से ही क्षणे उपसन्न आसिया हाइला विद्यमानी। और ये इच्छा करने मात्र से ही हर अलग अलग विविध प्रकार के जो अलंकार है सामने आकर के प्रकट हो गए। कैसे कैसे अलंकार? सुवर्ण रजत मरकट मनोहर नाना विध बहुमूल्य कतिक प्रस्तर मणि सुप्रभाल पट्टवास मुक्ताहार सुकृति सकल दिया करे नमस्कार। तो लोग हैं, सुकृतिमान लोग हैं, नित्यानंद प्रभु की इच्छा करने मात्र से सुकृतिमान लोग आ रहे हैं, एक एक कर करके आते जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु को वो आकर्षक अलंकार दे रहे हैं गिफ्ट। कुछ सोने से बने हुए, चांदी से बने हुए, और किसी किसी में प्रीसियस स्टोन्स से जड़ित, जैसे डायमंड, एमरल्ड्स, कोरल्स, ये सब से जड़ित जो अलंकार हैं। और सिल्क के कपड़े, मोतियों के हार, सब लोग ला ला करके अनेक प्रकार के अलंकार गिफ्ट कर उनकी इच्छा करने मात्र से। कतव निर्मित कत करिया निर्माण परि लेना अलंकार चेना इच्छा तान। So he then decorated himself with ornaments that had already been made and others that were made according to his own desire. तो कुछ अलंकार तो लोग ऑलरेडी बना के लाए थे, उसको भी डेकोरेट कर लिए, पहन लिए। और कुछ लोग ला ला के सोना चांदी वगैरह दिए थे, डायमंड सोना चांदी। तो नित्यानंद प्रभु की इच्छा के अनुसार फिर बनाया गया, इमीडिएटली बन भी गया। और उस प्रकार से उसको जो है सुशोभित कर लिया उन अलंकारों से। दुई हस्ते सुवर्णेरा अंगद बलाय पुष्ट करे परिलेन आत्मा इच्छा में। According to his own desire, he decorated his two wrists and arms with gold bracelets and armlets। तो अपनी खुद की इच्छा से
वो अपने दोनों हाथ की कलाइयों को और बाजू को या, ये स्वर्ण सोने के आभूषण से, ब्रेसलेट से, नामलेट से डेकोरेट कर लिया। सुवर्ण मुद्रिका रत्न करिया किचन खिचन, दस श्री अंगुले शोभा करे विभूषण। और अ, मुद्रिका से, मुद्रिका लगी हुई, अ, सोने की 10 अंगूठियों से 10 उंगलियों में अंगूठी पहन ली। 10 की 10 उंगलियां सोने की अंगूठी से, जिसमें अनेकों प्रकार के मुद्रिकाएं लगी हुई हैं, किसी में डायमंड, किसी में एमरल्ड, ये सब उसको पहन लिए। कंठ शोभा करे बहुविध दिव्य हार, मणि मुक्ता प्रबला द्विजत सर्वसार। And he decorated his neck with many varieties of fine necklaces made of diamonds, pearls and corals. और अपने कंठ को, गले को अनेकों प्रकार के हार से सुसज्जित कर लिए। किसी में डायमंड लगा हुआ है, कोई मोतियों का हार है, कोई कोराल, कोराल, मणि मुक्ता प्रबाल आदि, जता, सर्वसार। एंड शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष विडालाक्ष दुई सुवर्ण रजते बांधी परिला कंठे महेश्वर प्रीते। For the pleasure of Maheshwar, he wore a gold and silver necklace set with Rudraksh and cat's eye gems. हाँ, बिल्ली के आंखों का जो जेम होता है, आंखों के अंदर होता है क्या, उसका पता नहीं, जो भी है। So, बिल्ली की आंखों का एक जेम और रुद्राक्ष से जड़ित गोल्ड, सोने और चांदी के भी हार पहन लिए शिव जी की प्रसन्नता के लिए, कि आप भी महेश्वर प्रसन्न हो जाओ। मुक्त कशा सुवर्ण करिया सुरचन, द्विश्रुति मूले शोभे परम शोभन। His 2 ears were beautified by gold earrings studded with pearls। और उनके दोनों कान, इस बार दोनों कान में पहन रहे कुंडल। हाँ, मोती से जड़ित कान के कुंडल दोनों कान में पहन रहे। सामान्यतः नित्यानंद प्रभु एक ही कान में पहनते हैं कुंडल। हाँ, वहीं से ये परंपरा चालू हुई है। कुछ लोग एक कान में पहन के घूमते रहते हैं ना, तो सब नित्यानंद प्रभु के नकलची लोग हैं। उनका नकल करते हैं नित्यानंद प्रभु का। लेकिन नित्यानंद प्रभु ओरिजिनल अवधूत है। ये एक कान में कुंडल पहनना, ये अवधूत की निशानी होती है। अवधूत, अवधूत मतलब आ, जो केयर फ्री है। नहीं नहीं, कृष्ण दोनों पहनते हैं। नित्यानंद प्रभु, भगवान बलराम एक में पहनते हैं। अवधूत है मतलब कोई केयर नहीं, केयरलेस, पूरी केयर फ्री, नॉट केयरलेस, केयर फ्री। केयर फ्री मतलब कोई नियम कानून का परवाह नहीं, और सबसे परे, नियम कानून के परे। और केयर फ्री का मतलब होता है कि जिनको कोई टोक नहीं सकता, किसी का अधिकार नहीं उनको टोकने के लिए। तो नित्यानंद वो ये ओरिजिनल अवधूत है। बाकी सब तो नकली है, बस दिखावटी रूप में नकल करने के लिए पहन लेंगे एक कान में कुंडल को, नहीं, लेकिन नियम कानून में बंधे रहते हैं, नियम कानून को तोड़ नहीं सकते हैं। और नित्यानंद तो ओरिजिनल अवधूत। पाद पद्मे रजत नुपुर सुशोभन, तदुपरि मल शोभे जगत मोहन। And his lotus feet were adorned with silver ankle bells with an enchanting band of silver above them। और उनके चरण कमल में बहुत ही सुंदर रजत नुपुर, अ, चांदी के पायल पहने हुए हैं। और उस चांदी के पायल के ऊपर एक सिल्वर का बैंड है। तदुपरि मल शोभे जगत मोहन, जो पूरे जगत को मोहित कर देता है। हम लोग भी अपने मंदिर में पहनाते हैं गौर निताई को, तो नुपुर भी पहनाते हैं, नुपुर के ऊपर कभी कभी वो बैंड भी लगाते हैं। और ऐसे हाथ में भी, हाथ का भी एक बैंड होता है, हाथ आर्मलेट्स होते हैं, और पैर में भी, तो बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान। और शुक्ल पट्ट नीलपित बहुविध वास, अपूर्व शोभाय परिधाने रविलास। She was dressed in varieties of white, blue, and yellow silk cloth. In this way, he looked wonderfully attractive। So, नित्यानंद प्रभु अनेकों वैरायटी के, विविध प्रकार के सफेद, नीले और पीले रेशम के कपड़े, सिल्क क्लॉथ पहने हुए हैं, जिसमें से
ऐसा प्रतीत होता है कि मोस्टली ब्लू कलर का उनका धोती है, नीलांबर, एंड येलो एंड वाइट कलर का वो कमर बंद है, हाँ, पहने हुए हैं, जो अत्यंत सुंदर दिख रहा है। और इससे वो और ज्यादा अद्भुत तरीके से आकर्षक दिख रहा है, वेरी अट्रैक्टिव। लॉर्ड बलदेव इज वेरी अट्रैक्टिव, एज अट्रैक्टिव एज कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्ण की तरह ही बड़े अट्रैक्टिव है, सुंदर। स्पेशली बलराम जी का एक फोटो है भक्तों ने बनाया है, जिसमें वो हल लेकर के, हल के सहारे ऐसे खड़े हैं, हाँ, एक वन बगीचे के पास, उसमें बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इस प्रकार से मालती मल्लिका यूथी चंपके रमाला, श्री वक्षिका रहे शोभा आंदोलन खेला। Flower garlands of Malati, Mallika, Yuthi and Champak swung to and fro on his attractive chest. उनके बहुत ही आकर्षक छाती में एक तो विविध प्रकार के हार पहने हुए, मोतियों के, सोने के, चांदी के, उसमें डायमंड, पर्ल नेकलेसेस, और फिर साथ ही साथ में मालती, मल्लिका, युति और चंपक फूलों से बनी हुई माला से भी सुशोभित है उनका अट्रैक्टिव चेस्ट। गोरोचन सहित चंदन दिव्य गंधे विचित्र कार्य लेपिया छिन्न श्रीअंगे। He smeared his body with fragrant sandalwood paste mixed with गोरोचना। गोरोचना से मिक्स कर मिश्रित है, बहुत ही सुगंधित चंदन का लेप उनके शरीर में लगा हुआ है। श्रीमस्तके शोभित विविध पट्टवास तदुपरि नाना वर्ण माल्य विलास। And his head was decorated with varieties of silk cloth with varieties of flower garlands on top। और सिर में जो है विविध प्रकार के रेशम के सिल्क कपड़े से, मोस्टली मतलब पगड़ी, पगड़ी बंधा हुआ है, बांधे हुए हैं अनेकों वैरायटी के सिल्क क्लॉथ से। और उसके ऊपर फूलों की, हाँ, ये जो फोटो है वेरी बहुत अट्रैक्टिव। और उस पगड़ी के ऊपर फूलों का माला से सजाए हुए, फूलों से सजाए हुए। प्रसन्न श्री मुख कोटि ससधर जिनी हास्य करे न निरवधि हरिध्वनि। So his pleasing face defeated the beauty of millions of moons। और उनका प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख, श्रीमुख करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के सुंदरता को भी डिफीट कर रहा है। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, चंद्रमा पूर्णिमा का जो चांद होता है बहुत सुंदर दिखता है ना? तो आज लेकिन चंद्रदेव जो है अपनी सुंदरता को नहीं दिखा रहे, बोल रहे हैं असली चंद्र आ गया है तो क्या मैं दिखाऊंगा, तो छुपा रहे हैं, ग्रहण है। So he smiled as he constantly chanted the name of Hari। और हासिया करे न निरुपति हरि ध्वनि, हरि ध्वनि करते करते, हंसते हंसते हरि ध्वनि कर रहे हैं। जेदिके चाहे न दुई कमल नयने सेई दिके प्रेम वर्षे भास्य सर्वजने। एंड इन वॉट एवर डायरेक्शन हिज लोटस आईज ग्लैंस्ड, उनके कमल नयन जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, देयर वॉज अ शॉवर ऑफ एक्सटेटिक लव दैट इनंडेटेड एवरीवन। और उसी डायरेक्शन में प्रेम का बाढ़ उत्पन्न हो रहा है जो सबको डुबो दे रहा है। तो सृज तेरा प्राय लौह दंड सुशोभन द्विदिके करी तथि सुवर्ण बंधना। निरवधि से लौह दंड शोभे करे मुशल धरि लजेन प्रभु हल धरे। जस्ट एज लॉर्ड हल्दर हेल्ड अ क्लब, जिस प्रकार से भगवान बलराम गदा लेते हैं, Nityanand Prabhu always held in his hand a beautiful iron rod that looked as if it was silver and that was bound on two sides with gold। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने हाथ में बहुत ही सुंदर आयरन रॉड, एक लोहे का डंडा लेके चलते हैं, जो कि सिल्वर की तरह लगता है, जो सिल्वर का बना हुआ दिखता है, और दोनों तरफ से उसमें गोल्ड का टोपी, समझ गए ना? और वो हमेशा अपने हाथ में लेके चलते हैं। पारिषद सब धरि लेना अलंकार अंगद बलय मल्ल नुपुर सुहार।
सिंगावित्र वंशी छांद दर्डी कुंजा माला सबे धरी लेना गोपालेरा अंशकला एंड हिज एसोसिएट्स। ये तो नित्यानंद प्रभु का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उनके पार्षद लोग भी सब गोपाल के भाव में। Associates decorated themselves with various ornaments like bracelets, bangles, leg bands, ankle bells, beautiful necklaces, buffalo horns, sticks, flutes, ropes, and garlands of gunja, small red and black seeds से बना हुआ garland. For they were all expansions of the cowherd boys of Braja. तो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद है, ये सब कौन है? ये ब्रज के जो गौल सखा है, गोपाल सखा लोग हैं, उन्हीं के एक्सपेंशन है, विस्तार है, उन्हीं के अवतार है, नित्यानंद प्रभु के साथ हैं। और वो भी अपने आप को गोपाल वेश में डेकोरेट कर लिए, जिनको जो मिला, जैसे प्रकार के ऑर्नामेंट्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, लेग बैंड्स, एंकल बेल्स और सुंदर सुंदर हार, भैंस का सींग, बफेलो हॉर्न्स, स्टिक, फ्लूट और रस्सी और गुंजा की माला से अपने आप को अनेकों प्रकार से डेकोरेट कर लिए। हे मत नित्यानंद स्वानुभाव रंगे विहरे न सकल पार्षद करि संगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने खुद के अद्भुत कृष्ण प्रेम के भाव में अ, परिपूर्ण होकर के अपने पार्षदों के संग में विहार कर रहे हैं। स्पोर्टेड तबे प्रभु सर्व पारिषद गण मिली भक्त ग्रहे ग्रहे करे पर्यटन के लिए। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेकोरेट करने के बाद फाइनली नित्यानंद प्रभु अपने सब पार्षदों को लेकर के भक्तों के घर घर जा जा करके विहार कर रहे हैं। जानवीर द्विकुले जत आछे ग्राम सर्वत्र भ्रमेन नित्यानंद ज्योतिर्धाम। जानवी गंगा के दोनों तट पे जितने भी प्रकार के गांव हैं, हर जगह नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। द मोस्ट रिफल्जेंट नित्यानंद सर्व भ्रमेन नित्यानंद ज्योतिर्धाम भ्रमण कर। दर्शन मात्र सर्व जीव मुक्त है नाम तत्व दुई नित्यानंद रसमाय। और जितने भी लोग नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, उनके दर्शन मात्र से वो सब के सब मुग्ध हो जा रहे हैं। ऑल लिविंग एंटिटीज बिकेम एस्टोनिश्ड व्हेन दे सॉ हिम। बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, दर्शन मात्र से मुग्ध हो जा रहे हैं, भाव विभोर हो जा रहे हैं, मन को हर लेने वाले आकर्षक रूप को के रूप में नित्यानंद प्रभु विहार कर रहे हैं। And the most blissful Nityananda is the combined form of the holy name and the form of the Supreme Lord. So ये अद्भुत नित्यानंद प्रभु भगवान का नाम और भगवान स्वयं का कंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड फॉर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि वो तो भगवान स्वयं है, हलधर भगवान बलराम, और साथ ही साथ वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर के निरंतर कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं। तो कृष्ण का नाम भी निरंतर उनके जीवा से प्रकट हो रहा है। जैसा साक्ष प्रतीत हो रहा है कि साक्षात हरिनाम प्रभु भी हैं और साक्षात नित्यानंद प्रभु बलराम भी। पाषंडी वो देखी ले मात्र करे स्तुति सर्वस्व बारे से क्षणे है मति। यहाँ तक कि पाषंडी लोग भी जो उनको देखे, पाखंडी लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, नास्तिक लोग, वो भी उनको देख करके दूर से प्रणाम कर रहे हैं। एंड उनके हृदय में भी ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि इनको सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। धन्य है, क्या अद्भुत सुंदरता है, क्या अद्भुत व्यक्ति। ऐसे करके उनके हृदय भाव भाव उत्पन्न हो रहा है। दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। नास्तिक लोग का ये हाल है। नित्यानंद स्वरूपे रस शरीर मधुरा सबारे कृपा दृष्टि करे न प्रचुरा। So the body of Nityanand Swarup was most enchanting. नित्यानंद स्वरूप का शरीर अत्यंत मधुर है, आकर्षक है, और सबके ऊपर कृपा दृष्टि वितरित कर रहे हैं। की भोजने की शयने की पर्यटने क्षणे का न जाय व्यर्थ संकीर्तन विने। तो चाहे वो खा रहे हों, सो रहे हों या इधर उधर भ्रमण कर रहे हों, एक क्षण भी संकीर्तन के बिना व्यर्थ नहीं गवाते। निरंतर संकीर्तन चल रहा है।
जे खाने करे न नृत्य कृष्ण संकीर्तन, तथाय विबल है कत कत चना। और जब भी कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करना चालू करते थे, मेनी पीपल बिकेम ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेटिक लव। अनेकों अनेकों लोग कृष्ण प्रेम से विह्वल हो जाते थे। तो इस प्रकार से गृहस्थे शिशु को न किछुई न जाने, सहारा वो महा महा वृक्ष धरी ताने। अन्य लोगों की बात तो छोड़े, यहाँ तक कि गृहस्थ भक्तों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डिड नॉट नो एनीथिंग, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो लोग भी कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, जो मैं बता रहा था वही। हाँ, और उनकी और लीलाओं का वर्णन अब यहाँ से चालू हो रहा है, उन बच्चों की लीलाओं का वर्णन जो नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आए। तो इस लीला का वर्णन श्रवण हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।